जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज मेरे साथ इस वक्त यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं, एक तो वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, दूसरे आपको ये बताएं कि ये मैं ऐसे ही लिटरली नहीं कह रहा, बल्कि मानवी तौर पर वो किसी तारुफ़ के मोहताज इसलिए नहीं है कि एक तो बहुत ही सोशल इंसान है, बहुत नफीस इंसान है, और उसके साथ साथ डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के चेयरमैन हैं, रोटरी क्लब के साबिक़ प्रेसिडेंट भी हैं, इसके अलावा कमांडर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। बहुत सारे इनके जो ऑनररी इनको जो खिताबात मिले हुए वो बहुत हैं माशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर? थैंक यू वेरी मच। आपका इतना खूबसूरत सेट है, मेरे ख्याल से अभी जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं सबसे बेस्ट सेट आपका है माशाल्लाह। थैंक यू सर, आपकी तारीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसे गुजर रहे हैं सर, रमज़ान कैसे जा रहे हैं? बहुत ही प्यारे। इस दफ़ा तो रमज़ान में मैं समझता हूँ कि इबादतें भी अच्छी हुई, मौसम भी अच्छा था, मौसम भी अच्छा, तो एंजॉय भी किया रमज़ान। बहुत अरसे के बाद एक अच्छे मौसम में रमज़ान मिले। और इस दफ़ा जो है वो रमज़ान की मतलब अफ्तारियों की दावतें भी थोड़ी सी रहीं, दोस्त भी मिले आपस में। बिल्कुल। अभी तो खैर वॉर हो रही है तो सादगी से मिले, लेकिन उससे पहले तो बहुत ही पुरजोश तरीके से। बिल्कुल। फिर ख़त्म कुरान भी चल रहे थे माशाल्लाह, तो तरावियाँ भी चली और बहुत सारे दोस्तों से मिलने का सर इस दफ़ा सहूर नाइट्स का बड़ा वो चल गया है। एक तो तकमील कुरान और उसके साथ साथ सहूर नाइट, जी ये बड़ा ट्रेंड चल गया है, क्या कहेंगे आप? तो बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक ये मौका मिला लोगों को मिलने का, और मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क इतना प्यारा नहीं है जितना पाकिस्तान है, और मैं समझता हूँ इतना प्यारा शहर नहीं है जैसे कराची है, जहाँ पे मोहब्बतें लोग इन्वाइट कर रहे हैं, खाने खिला रहे हैं। हाँ। तो मेरी बेगम ने कहा था कि फरहान आपका वज़न ज़्यादा है तो आप डाइट पे जाएँ, तो मैं 1 मील अ डे पे हूँ। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि वो 1 मील अ डे अफ्तारी से शुरू होता है और वो सहरी तक उसके बाद तकमील कुरान का फिर वो खाना वाना हुआ, उसके बाद वो सहरी चल रही है। हाँ। तो पता चला वो 6-7 घंटे का 1 मील ही चल रहा है। तो अच्छा माशाल्लाह। बट एनीवेज इट वाज। और अब मैं आपको बताऊँ एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी हुई है कि इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में एक पॉजिटिविटी फैली है ना, ख़ास तौर पे जो कॉन्फिडेंस लोगों का मिलिट्री पे हुआ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे हुआ, गवर्नमेंट की भी कंटिन्यूटी चल रही है, तो बिज़नेस कम्युनिटी इतने मुश्किल हालात में भी अब सेटिस्फाइड होती जा रही है माशाल्लाह। और इसलिए इन्होंने एंजॉय भी किया और इबादतें भी सही से की। मैं समझता हूँ कि और मैं सबको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि माशाल्लाह पाकिस्तान अब अपनी रोड टू रिकवरी है। अभी भी बॉर्डर पे अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि अफ़गानीज़ को इतना हमने प्रोटेक्शन दी, उनके यहाँ जब वॉर थी उनको ठहराया, हमारे यहाँ बिज़नेस किया, हमने इतनी मेहमान नवाजी की, उसकी वजह से हालांकि पाकिस्तान में इतनी तकालीफ आई, गन का कल्चर आया, उसके बाद ड्रग्स का कल्चर आया, और उसके बाद भी आज भी वो इतनी मेहमान नवाजी के बाद भी वजूद पाकिस्तान से उनके समाओ। सर आप देखें कल बाजोड़ में हमला किया जी, और मासूम 79 शहरियों पे, जिसमें 4 कीमती जानें ज़ाया हुई, शहीद हो गए वो, और सब मासूम शहरी थे, बच्चे भी थे जिसमें। तो हम दुआ करते हैं जी, दुआ करते हैं सर। देखिए हमारी में कि वो भी मुसलमान एक मुल्क है, अफसोस होता है नेबर्स को तो मिल के रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं समझता हूँ पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है मोहब्बत का। सर पाकिस्तान बहुत मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहा है, हमारी अफवाज बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। वरना आप यकीन करें हमारी पाक फ़ौज इस वक्त जिस पोजीशन पे अगर अपने से कई गुना बड़े मुल्क को जो है वो धूल चटा सकती है, भारत को हमने देखा अभी, और तो फिर ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे सर, ख़ास तौर पे फ़ौज के किरदार के हवाले से जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों को मिला, एक तो बनियान मरसूस में, और फिर अब ये जो एक और ऑपरेशन जो चल रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं तो सल्यूट करता हूँ उनको, जितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज देखें, अगर आज हम आपके टॉक शो पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या भी हम जिक्र कर रहे थे अफ्तारियों का, सहरी का और दावतों का, तो आज जो सुकून से गुजर रहे हैं। हालांकि इस वक्त भी वॉर चल रही है, उससे पहले इंडिया से वॉर चल रही थी, उसके बावजूद जिस वक्त इंडिया से भी वॉर हो रही थी लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था
कि सारे कराची के रेस्टोरेंट्स जो हैं फुल थे बिल्कुल जबकि इंडिया वाले गलत खबर दिखा रहे थे कि केपीटी पे ब्लैक आउट हो गया और फलां हो गया, सब यहाँ पे गलत। दावतें हो रही थी और हाँ। केपीटी के हम लोग हैरान थे कि क्या बात करें। सिर्फ केपीटी में भी ईसा लेबॉर्ट्री मौजूद है तो हमें तो अच्छा, एग्जैक्टली माशाल्लाह। हम अंदर काम करते हैं हाँ, उसमें। तो और इस वक्त भी हमारा जो कॉन्फिडेंस और इस वक्त पूरी दुनिया में जो डिप्लोमेसी हो रही है और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट और मिलिट्री और बल्कि जुडिशरी एक लाइजॉन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस कम्युनिटी दे आर ऑन अ सिंगल पेज एंड द लाइजॉन इज गोइंग वेरी गुड। बिजनेस कम्युनिटी बहुत कंफर्टेबल है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, टोटल आपकी कितनी ब्रांचेज हैं? नहीं, हमारी माशाल्लाह 100 से ऊपर ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग ईसा लैब जो है वो एक्सरे अल्ट्रासाउंड, अब सीटी स्कैन, एमआरआईज में अच्छा भी हैं। बल्कि अभी हमारा 64 स्कैन का स्लाइसिस का सीटी स्कैन लग रहा है जो हार्ट की एंजियोग्राफी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पे ब्रांच आउट होके डेंटल सर्विसेज में आ गए। तो अब पाकिस्तान में 14 क्लिनिक्स हैं दांतों के डॉक्टरों के। अच्छा, डेंटल सर्विसेज में भी उसके बाद हम लोग फिजिकल थेरेपी रिहैब में भी आ गए और एक फिटनेस एकेडमी में भी आ गए माशाल्लाह। अभी तो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि ग्लोबली बेस्ट अवार्ड मिला है हमें। हमारी ऐप लॉन्च हुई है कि फ़ोन पे पुश नोटिफिकेशन से रिजल्ट्स आ जाते हैं। जी और पूरा पिछला रिकॉर्ड हाँ, जो है वो ऐप के ऊपर मौजूद है। वो देखी सर मैंने, क्योंकि मैंने खुद अपना एक ब्लड टेस्ट कराया था पिछले दिनों, तो फिर मुझे सारा आइडिया हुआ कि ये तो बड़ी टेक्नोलॉजी को। और हमारी नीयत ये है कि ब्रांचेस खोलने में सर्विस के खुद साथ से सारे जो जितने रिजल्ट्स थे ना वो खुद अपडेट हो रहे थे, मजे की ऑटोमेटेड ऑटोमेशन यहाँ तक थी। यानी मैंने सिर्फ जाके सैंपल दिया है, मेरे पास पहला उनका एसएमएस आया कि जी थैंक यू डॉक्टर बुलंद इकबाल, वी हैव रिसीव्ड दिस सैंपल, दिस इज एंड वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजल्ट्स। और मुझे वापस जाना नहीं पड़ा, मेरी सारी रिपोर्ट्स। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा फीडबैक है। हाँ। और हम चाहते हैं ईसा लैब को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएं, नो डाउट, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और अभी जो हम ब्रांचेस भी खोल रहे हैं ना, सर्विस के साथ हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट मिले। 60% ज़्यादा यूथ है हमारी। सर आप लोगों ने जिस तरह कोविड में कौम की खिदमत की, यहाँ मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर फरहान ईसा ने कोविड में वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले फ्री टेस्टिंग ऑफ़र की पाक फ़ौज को, रेंजर्स को, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी एक्सपो सेंटर में जो पहला फील्ड हॉस्पिटल जो लगाया गया, फील्ड ट्रीटमेंट सेंटर, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा ने पूरी लैब और तमाम सहूलियात जो है ना वो इन्होंने दी। इसके अलावा जो पीपीईज़ और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जितना कुछ किया गया वो तो खैर उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन बहुत सी यानी उस पर ये एक्सपो सेंटर वाला तो एक पहला ये कदम था। इसके बाद तो जितनी जगहों पे सेंटर्स बने सब जगह लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर ईसा लैब की जानिब से। थैंक यू सो मच। और इसमें आपने कोविड सेंटर की बात की, उसका नाम था फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची। और मैं आपको बताऊं कि उसमें मैं फिर कहूँगा कि हमारी जो कोर है ना आर्मी की 5 कोर इन्वॉल्व थी। और उनकी लीडरशिप में जनरल हुमायूं होते थे कोर कमांडर, और जीओसी थे मेजर जनरल अकील, अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हो गए, और ब्रिगेडियर शहजाद, इनकी लीडरशिप में वो इस्टेब्लिश हुआ। और यकीन माने कि बिज़नेस कम्युनिटी आई और हम सब ने मिल के उसको एक एक्सपो सेंटर को एक हॉस्पिटल में 4 दिन में कन्वर्ट हुआ। और एक और इसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि इलाज सबसे बेस्ट होने के अलावा कि इधर एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, ईसा लैब के स्टाफ थे, स्काउट्स थे, आलमगीर वेलफेयर और सैलानी वेलफेयर फ्री खाना खिला रहे थे यहाँ पे। उसके बाद रेड क्रेसेंट, रोटरी इंटरनेशनल, सैटरडे वेलफेयर ग्रुप सब इन्वॉल्व थे। एक शख्स को भी कोविड नहीं हुआ जो वहाँ पे काम कर रहा था, तो ग्लोबल रिकॉर्ड है। सर आपने न सिर्फ ये किया बल्कि नाज़रीन मैं ये भी बताऊंगा कि फिर जब कोविड की वैक्सीनेशंस लगनी शुरू हुई तो डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की ब्रांचेस को वैक्सीनेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया। बस अल्लाह ताला ने मौका ये बड़ी बात है कि आपने खाली वही नहीं, वैक्सीनेशन भी जो है ना। और उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैसे बनाने में लगे हुए थे, लेकिन डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने अपने वतन और कौम की खिदमत को अपना नस्बुलैन समझा। थैंक यू सो मच सर। आज में आपने मेरी आई एम सो ग्रेटफुल, आपकी भी बहुत हेल्प थी, अवेयरनेस आप लोगों ने जो क्रिएट किया। सर हम लोग खुद फ्रंट लाइन पे काम करते रहे, और नाज़रीन यकीन करें पूरे कोविड के दौरान मैंने कोई 5 या 6 दफ़ा डॉक्टर ईसा लैब से जो है ना वो कोविड का टेस्ट कराया, क्योंकि जब मुझे लगता था कि मुझे कुछ हो रहा है मैं फ़ौरन जो है ना वो डॉक्टर ईसा लैब बोलता था। एंड दे हैव नॉट चार्ज्ड मी अ सिंगल पेनी फॉर दीज 5-6 टाइम्स। हमेशा मेरे पास खुद आके जो है ना वो कोविड की सैम्पलिंग नाक से हुआ करती थी, बड़ी डेंजरस होती थी,
और इनकी डॉक्टर रोमा जो है वो स्पेशली मेरी वजह से आती थी, जो आपकी पैथोलॉजिस्ट हैं, और इस 5-6 टाइम्स में नॉट अ सिंगल पेनी दे हैव चार्ज। वो क्लियर कट बोल देते थे कि डॉक्टर फरहान की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, वी कैन नॉट चार्ज यू एनीथिंग। थैंक यू। अच्छा, मैं नेवी का भी थोड़ा सी तारीफ करना जी चाहूँगा जी 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 कि बिल्कुल। अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, हाँ तो पाकिस्तान नेवी की मिलिट्री जो शिप्स हैं पाकिस्तान नेवी की, वो गई हैं और वो एस्कॉर्ट करके हाँ जो शिप्स को लाई हैं, जो ऑयल लेके पाकिस्तान जी, जी, कराची जी, जी। पहुँचे हैं। हाँ। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बताऊँ कि मिलिट्री की तारीफ़ें तो हम करते भी हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, आर्मी को ख़ास तौर पे, लेकिन नेवी भी एक मिलिट्री फोर्स है, बिल्कुल। एयरफोर्स की सर आप तरह। खुद भी तो नेवी ऑफिसर जी हैं। जी, आई एम ऑनर्ड टू बी अ कमांडर इन पाकिस्तान नेवी। और मैं आप यकीन माने, माशाल्लाह। इस वक्त पंजाब से बड़ा सूबा जो है ना एक समंदर में है, हाँ। पाकिस्तान का, जिसको नेवी सेफ गार्ड करती है। सुभान अल्लाह। और एक और बात बताऊं आपको कि हमारे जहाज़ जो उड़ते हैं, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या नॉर्मल एयरलाइंस हों, PIA, वो सब ऑयल पे उड़ते हैं, हमारी गाड़ियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना भी ऑयल आता है ना पाकिस्तान में वॉर से पहले भी, वो सारा सेफ गार्ड पाकिस्तान नेवी करती है। जितनी ट्रेडिंग होती है, तो सारी 80% हाँ। जो ट्रेड है वो थ्रू सी होती है, जो पाकिस्तान नेवी जिसको सेफ गार्ड करती है। ज़बरदस्त। इसी तरह से हमारा सर क्रीक का एरिया है, हाँ। बदी ठट्टा से आगे, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया ने कहा था कि अब पाकिस्तान पे अटैक होगा, वो सर क्रीक के एरिया से होगा। हाँ। वहाँ पे हमारी पाकिस्तान मरीन्स की फ़ोर्स है। इस वक्त कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पे कमोडोर इमरान है, जो कि फ़ौज है नेवी की, मरीन्स कहलाती है, ज़मीन पे होती है, बॉर्डरिंग एरिया समंदर और ज़मीन के दरमियान, वो उधर सेफ गार्ड कर रही है। तो जिस तरह से आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है और एयरक्राफ्ट नज़र आती है, हाँ। इस तरह नेवी आपको बताऊं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दुनिया भर में जो पाकिस्तान सर, नेवी है, हाँ। वो डिप्लोमेटिकली भी दूसरे, आपको पता है शिप्स गए हुए थे श्रीलंका में, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पे फ्लड्स आ जाते हैं, तो पाकिस्तान नेवी सर हमारी की अच्छी ships बड़ी जाती हैं। कोस्टल लाइन है, जी एंड ना सिर्फ उस कोस्टल लाइन को बल्कि उससे आगे कहीं ज़्यादा समंदरी हुदूद हमारी बहुत ज़्यादा है। और फिर आप देखें कि जिस तरह हमारे जो मछेरे जो दोनों तरफ के क्रॉस बॉर्डर आते हैं, वो उनको वो करना, और फिर इतनी बड़ी समंदरी हुदूद को न सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि समंदर के तह में भी आप दोजों के ज़रिए, और फिर हेलीकॉप्टर, और इनका एविएशन सिस्टम अलग है। पाकिस्तान बिल्कुल, हाँ। पाकिस्तान नेवी इज़ द ओनली फोर्स हाँ। which is below water, on the water, एंड अबव वाटर। above and on the ground also. On the मरीन्स ground. फोर्स जो है ना, हाँ। वो कमांडर कोस्ट के अंडर आती है। आजकल वो वाइस एडमिरल फैसल अमीन है। अच्छा। तो कोस्ट पे जो है मरीन्स हैं, फिर इनके सील्स भी हैं। हाँ। तो ये ज़मीनी फोर्स भी होती है। ज़मीनी तो फोर्स। पाकिस्तान नेवी इज़ द ओनली जो चारों और अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक और IT इंडस्ट्री के अंदर, और इनका C4I का कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल। तो साइबर स्पेस में भी काम कर रही है। तो 5 जबरदस्त। डायमेंशंस में पाकिस्तान नेवी काम कर रही है। माशाल्लाह, एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you आप so माशाल्लाह जो है कमांडर भी हैं, नेवल कमांडर भी हैं भाई माशाल्लाह, और ये एजाज़ की बात है हमारे लिए बहुत बड़े, और ख़ास तौर पे अपने मुल्क को सर्व करते हुए फ़ौज को भी सर्व कर रहे हैं। Thank you so much. चलें सर, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक छोटा सा वक्फा, Thank you. वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहीं ना जाइएगा, देखते रहे हमारी खुशी निशात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। आ जाए।